कक्षा 9 क्षितिज पाठ 7 मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। इसका उत्तर है, महादेवी के बचपन के दिनों में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं था। परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को तरजीह दी जाती थी। स्वयं महादेवी ने लिखा है कि उनके कुल में 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई। यह असंभव है और इससे स्पष्ट होता है कि लड़कियों के प्रति रवैया ऐसा रहा होगा कि वे बचपन में ही मर जाएं। कुछ परिवारों में लड़कियों का स्वागत भी होता था, जैसा महादेवी का हुआ। लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। महादेवी या सुभद्रा जी अपवाद थी क्योंकि उनका जन्म संपन्न परिवारों में हुआ था। अगला प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। इसका उत्तर है, आज भी लड़कियों के संबंध में परिस्थितियों में विशेष सुधार नहीं आया है। तकनीकी विकास के कारण गर्भ में लड़की की पहचान कर कुछ लोग उसे जन्म ही नहीं लेने देते। परिणाम स्वरूप प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। महानगरों और कस्बों में यह प्रवृत्ति अधिक है। जन्म के बाद भी उनसे भेदभाव किया जाता है। लड़की को जन्म देने वाली मां को प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों की पढ़ाई को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें सताया जाता है। दहेज के कारण वे या तो अनब्याही रह जाती हैं या लोभी लोग उसे मार डालते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इसका उत्तर है, महादेवी की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उनके बाबा चाहते थे कि वे उर्दू फारसी सीखें, पर उन्हें लगता था कि वह उनके वश की बात नहीं। उर्दू सिखाने वाले मौलवी साहब के आने पर वह चारपाई के नीचे छिप जाती। परिणाम स्वरूप वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाईं। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसका उत्तर है, लेखिका की मां ने घर में हिंदी का वातावरण बनाया। वे पूजा पाठ में अधिक विश्वास करती थीं। महादेवी जी को सबसे पहले पंचतंत्र उन्होंने ही पढ़ना सिखाया। मां हिंदी के साथ देववाणी संस्कृत की भी ज्ञाता थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय स्वयं लेखिका बैठ जाती थीं और संस्कृत सुनती थीं। इस प्रकार हिंदी संस्कृत का ज्ञान उन्हें अपनी मां से ही प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, जवारा के नवाब का मुसलमान परिवार था और महादेवी जी का हिंदू परिवार। दोनों में अपार स्नेह था, जैसे दोनों एक ही परिवार हों। महादेवी जी के परिवार के बच्चे नवाब साहब की पत्नी को ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे महादेवी की मां को चची जान। दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख पर्व त्यौहार में शामिल होते थे। नवाब साहब के बच्चों के जन्म के दिन वर्मा परिवार के जन्मदिन वर्मा परिवार में मनाए जाते और वर्मा परिवार के बच्चों के जन्मदिन नवाब परिवार में। उनका लड़का जब तक महादेवी जी से राखी न बंधवा लेता तब तक निराहार रहता। मुहर्रम में इन बच्चों के लिए भी हरे कपड़े बनते। ऐसा स्नेह संबंध आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा लगता है, क्योंकि आज कुछ लोग नफरत के बीज बोने में विश्वास रखते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, जैबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। इसका उत्तर है, जैबुनिसा उनकी सेविका थी। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मेरी पहली अपेक्षा होती कि महादेवी मुझे अपनी बराबरी का दर्जा दें, मुझे छोटी या हीन ना समझें। दूसरी अपेक्षा यह होती कि महादेवी भी काम सीखकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएं और उन्हें सेविका की आवश्यकता ही न रहे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था।
अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? इसका उत्तर है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो मैं गौरवान्वित अनुभव करूँगा या करूँगी। समाज में हमारा अपना हित दूसरे के हित में जुड़ा है और हम सबका हित देश के हित से, इसलिए देश या समाज की खुशी अपनी खुशियों से बढ़कर मानी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में रहती थीं। छात्रावास में वे सब अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थीं। अवध से आने वाली अवधी में, बुंदेलखंड से आने वाली बुंदेली में, ब्रज क्षेत्र से आने वाली ब्रज भाषा में, महाराष्ट्र से आने वाली मराठी में तथा हिंदी भाषा क्षेत्र से आने वाली हिंदी में बातें करती थीं। सभी अपनी अपनी बोली में बात करते हुए साथ साथ हिंदी और उर्दू पढ़ती थीं। उनमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। अगला प्रश्न है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। इसका उत्तर है, मैं जहाँ रहती हूँ या रहता हूँ वहीं पास में कुछ मुसलमानों के घर भी हैं। एक बार पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट के एक मैच में हार गया। कुछ शरारती लड़कों ने मुसलमानों के घर के पास पटाखे फोड़ दिए। यहाँ मैं की जगह ने कर लेना, ने है। यह बात मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक हिंदू लड़के को पीट दिया। देखते ही देखते सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया और काफ़ी पत्थरबाजी हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए। मेरा छोटा भाई कोचिंग क्लास से आने वाला था। हम लोग काफ़ी चिंतित थे। तभी किनारे पर रहने वाले शेख चाचा बाहर निकले तो उन्हें मेरा भाई आते हुए दिखा। वे तुरंत अपने घर ले गए। उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया। घर वाले पुलिस के साथ शेख चाचा के घर गए और उन्हें धन्यवाद देते हुए भाई को घर ले आए। इसे आप लोग अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। इसका उत्तर है, 14 अगस्त 2020 आज हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। मुझे शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता पढ़नी थी, तूफानों की ओर घुमा दो। मेरे विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के बीच कविता पढ़ने का यह पहला अवसर था। मन में उत्साह भी था और कुछ घबराहट भी। कार्यक्रम शुरू हुआ। ज्यों-ज्यों उद्घोषक कार्यक्रमों की घोषणा करते मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और होंठ सूख रहे थे। तभी मुझे पिताजी का कहा याद आया कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। मैंने लंबी सांस ली और दिल कड़ा किया। तभी उद्घोषक का स्वर गूंजा, अब आपके सामने सुमन जी की ओजस्वी कविता को लेकर आ रहे हैं अभिषेक, नवी कक्षा से। मुझे याद नहीं कि फिर क्या हुआ, मैं कैसे उठा, मैंने कैसे कविता पढ़ी। हाँ, जब कविता पाठ समाप्त हुआ तो बड़ी देर तक हॉल में तालियां गूंजती रहीं और प्राचार्य ने मेरी पीठ थपथपाई। इस उत्तर में आप सभी बच्चे अपना स्वयं का नाम लिखें। भाषा अध्ययन। पहला प्रश्न है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। शब्द और विलोम शब्द: विद्वान, मूर्ख, अनंत, सीमित, निरपराधी, अपराधी, दंड, पुरस्कार, शांति, अशांति। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। निराहारी, निर, धन आ, मूल शब्द है हार और प्रत्यय है दीर्घ ई। सांप्रदायिकता, सम, धन प्र,
मूल शब्द है दाय और प्रत्यय है एक और ता। अप्रसन्नता, उपसर्ग है आ, मूल शब्द है प्रसन्न, प्रत्यय है ता। अपनापन, इसमें मूल शब्द है अपना और प्रत्यय है पन। किनारीदार, इसमें मूल शब्द है किनारी और प्रत्यय है दार। स्वतंत्रता, इसमें उपसर्ग है स्व, मूल शब्द है तंत्र और प्रत्यय है ता। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। तो अनुपयोगी, अनुचित, अनावश्यक, आ से असत्य, अन्याय, अनाथ। सत, सज्जन, सद्गति, सत्कार। स्व, स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वावलंबन। दुर, दुर्गति, दुर्मति, दुराचार। प्रत्यय और शब्द। दार, दुकानदार, जमींदार, किराएदार। हार, पालनहार, सृजनहार, देनहार। वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, फल वाला। अनीय, पूजनीय, आदरणीय, पठनीय। पाठ में आए सामासिक शब्द छांटकर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। परम धाम, परम है जो धाम। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा। कुल देवी, कुल की देवी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चारपाई, 4 पायों का समूह। रोना धोना, रोना और धोना। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। जन्मदिन, जन्म का दिन। निराहार, बिना आहार किए। ताई चाची, ताई और चाची। मनमोहन, मन की मोह लेता अर्थात श्री कृष्ण। मन को मोह लेता अर्थात श्री कृष्ण।